पहले में हमारे शास्त्र उसी प्रकार उनका अनुशासन इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य शाव को वंदन करता हूँ। मेरी उपज है जिनके कारण से बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त उन्हें वंदन। सभी आचरण कल्याण मित्र के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो कैसा है कि आप सभी को पता है यहाँ पे उपस्थित यहाँ पे सभी उपासक जो बहुत ही लंबे समय से परिधर्मा के साथ जुड़े हुए हैं और अभी भी जुड़े हुए हैं और जो कम से कम 6 महीने से या 3 महीने से तो भी परिधर्मा पे धर्म सुन रहे हैं। आपको ये बात पता होगी कि बनते यश जी, बनते गुणानंद जी एक अलग निकाय से आते हैं। मैं एक अलग निकाय से आता हूँ। बनते परमानंद जी एक अलग निकाय से आते हैं, है ना? निकाय हमारा अलग है, थेरवादा है, पर अलग-अलग निकाय है और निकाय बड़ा महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। अलग-अलग निकाय मतलब एक विनय की अपनी परंपरा, एक अपना एक अपना एक सीखा है धर्म उन्होंने, पर अलग-अलग तरीके से थोड़ा बहुत अंतर होता है। साधारणतः 4 आर्य सत्य को ही सीखा है उन्होंने, पर समझने की अलग-अलग परंपराएँ हैं ये और कहीं न कहीं हमारे पढ़ाने के तरीका में भी बड़ी भिन्नता है। और इतने लंबे समय से आप हमसे सुनते आ रहे हैं, पर कभी आपको भास हुआ कि हम चारों लोगों में से कोई एक गलत पढ़ा रहा है, कोई एक सही पढ़ा रहा है? नहीं लगा होगा आपको, क्योंकि हम सद्धर्म को लेके चल रहे हैं। ऐसा भी हुआ होगा कि मैंने जिन विषयों पे प्रवचन दिया होगा, हो सकता है कि भंते परमानंद जी ने भी उन्हीं विषयों पे प्रवचन दिया हो सकता है भंते यश जी ने भी उन विषयों पे प्रवचन दिया होगा, बट बहुत रेयरली चांसेस है कि हमारे बातें एक दूसरे क्रॉस हुई होंगी या लगा होगा कि इन्होंने ऐसा बताया उन्होंने फिर वैसा बता दिया तो एक दूसरे को काट रही बातें। ऐसा शायद ही कभी भूल चूक करके हुआ होगा गलती से, वरना तो ये संभावना नहीं। जबकि हम तीनों अलग अलग निकायों से अलग अलग परंपराओं से सीखे और अलग अलग बौद्ध राष्ट्रों से सीखे हैं। जहां बनते यश जी श्रीलंका इस बौद्ध राष्ट्र से सीखे हैं, बनते म्यांमार बनते परमानंद जी म्यांमार की परंपरा से सीखे हुए और मैं थाईलैंड की परंपरा से इस सद्धर्म को सीखा है। पर देखिए कितनी सुंदरता है धर्म की, भिक्षु जीवन की, क्योंकि भिक्षु जीवन के प्रति ये कहा गया है भगवान ने, ये जो वाक्य है ना भिक्षु जीवन के प्रति, कि ये जो भिक्षु संघ है ये एक सागर की तरह है जिसमें अलग अलग नदियों का पानी आ रहा है। अचीरवती, गंगा, यमुना, ये नदियां अपने अपने अलग अलग है ना, और जब यहाँ पे आके मिल जाती है तो ये अपना अपना नाम अपना अस्तित्व खो बैठती है और इसी का एक हो जाती है। उस तरह ये भिक्षु संघ की बहुत सुंदरता है, अद्भुतता है। तो इसलिए हम भले अलग अलग निकाय से पढ़े होंगे, हमारे मत भी अलग है। आपको बता दे, आपको लगता होगा भंते यश जी के मत अलग है, मेरे मत ही अलग है और भंते परमानंद जी के भी मत अलग है, हम तीनों के मत अलग है। क्योंकि हमने धर्म को अलग अलग तरीके से प्रैक्टिकल स्वरूप में जब धर्म समाज में उतरता है तो समाज उसे कैसे अडॉप्ट करता है अलग तरीके से। पुण्यानुमोदन भी आप देखेंगे तो श्रीलंका थोड़ा सा अलग है, इधर का अलग है और म्यांमार का भी अलग है। तो हम तीनों अलग अलग परंपराओं से अलग अलग धर्मों में है। और आप देखिए, और हम ऐसा नहीं कि ज्यादा बहुत आपस में बैठते हैं तो हमें एक बताऊंगा नहीं, हम कहीं मिले आपस में मैत्री सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हैं और बातें करते हैं। पर देखिए, सद्धर्म हम बता रहे हैं और कभी एक दूसरे को ऐसा लगता नहीं कि ये अलग पढ़ा रहा है, ये गलत पढ़ा रहा है, सही पढ़ा रहा है। पर आजकल क्या हो रहा है कि यूट्यूब पे बहुत ट्रेंड शुरू है, हर कोई पढ़ाने के लिए आ जा रहा है ना? तो एक उपासिका हमें मैसेज करती है हमारे विपश्यना के लेक्चर पे, और विपश्यना के लेक्चर पे मैसेज करते हुए हमें कहते हैं कि बनती ये क्या पढ़ा रहे हैं आप सब। अभी जो मेरा 4 दिन पहले जो विपश्यना पे जो लेक्चर हुआ था, वो कहते हैं कि बनती जी क्या सब पढ़ा रहे हैं आप, नरक जाएंगे ना, भगवान की वाणी के विरुद्ध पढ़ाते हैं क्या? ये सब, क्योंकि मुझे पता है ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं, कि उन्होंने एक है उनके प्रवचन सुन रहे हो, एक चैनल है उनके प्रवचन वो सुन रहे हैं और मुझे पता है उनके पास से मैं भी सीखा हूँ। अभिनव उपाध्याय को पता नहीं है, मैंने बताया भी कि बाबा हमने भी उनके पास सीखा है, आप अभी भी सीख रहे हैं, हमने तो सालों पहले उनसे सीखा हुआ है। पर ये बात ये भी हो जाती है कि उपासक वर्ग में जो आपकी जो मेंटेलिटी होती है, प्रज्ञा की बात तो अलग है क्योंकि प्रज्ञा भी सीमित कर देती है ना आपको, अगर आपकी प्रज्ञा अच्छी प्रकार विकसित नहीं है। तो ये जो उपासक वर्ग आप लोगों की जो मेंटेलिटी होती है ना, एक एक आज हम एक उपासक और एक भिक्षु दोनों मेंटेलिटी में बहुत अंतर होता है। आप बोलते होंगे सिर्फ वस्त्र बदल जाते हैं, ऐसा नहीं है, पूरी मेंटेलिटी बदल जाती है।
जब मैं सामने था तब मुझे एक हमारे भिक्षु थे, वो अक्सर कहते जब तो भिक्षु बनेगा तब तेरे को समझेंगे। मैं बोला ऐसा क्या, उन पे भी चीवर मेरे भी चीवर, ऐसा क्या अंतर है रहा, ऐसे हो ज्यादा अंतर नहीं होगा ऐसा क्या, नहीं नहीं बोले, जब मैं भी कुछ समझाऊंगा नहीं बोले, पर जब तू भिक्षु बनेगा तब तू ये हो जाएगा। तो देखो सामने वाले भिक्षु में भी इतना अंतर होता है। तो मैं बोला कुछ भी बोल रहे बनते जी, ऐसा वैसे वैसा, पर आज जब भिक्षु बना तब समझाओ। तो मेंटेलिटी चेंज होती है, आप जिस जिस पोजीशन में होते हो, जिस वर्ग में होते हो, ये वर्ग है ना, एक वर्ग है। उपासक वर्ग, भिक्खु वर्ग, उपासिका वर्ग, भिक्खुनी वर्ग, ये सब वर्ग है। तो ये जो उपासक, आप लोगों की जो होती है ना, एक मेंटेलिटी होती है, और हम भिक्षुओं की भी एक मेंटेलिटी होती है ना, अपना अपना तरीके से एक मेंटेलिटी, और उस मेंटेलिटी में हम ढल रहे होते हैं। अभी क्या हो जाता है उपासक मेंटेलिटी में, उसमें क्या हो जाता है कि कोई एक अच्छा बताने वाला मिल गया, अरे इनके पास तो कुछ नया सुनने के लिए मिल रहा है, अरे इनके पास तो अच्छा सुनने के लिए मिल रहा है, अच्छी बात है। ऐसा आश्चर्य रख के सुनने के लिए, भगवान का धर्म है, अच्छी बात है, जाना चाहिए सुनने के लिए, बहुत सुंदर बात है। पर उसी को पकड़ के लेके बैठ जाना, क्योंकि देखो जब कोई भी एक वक्ता, मैं नहीं ऐसा ही कहूंगा वक्ता, ये वक्ता शब्द कहूंगा, धर्मादेशक नहीं कहूंगा, या प्रवचनकर्ता नहीं कहूंगा, वक्ता, जब एक वक्ता बोल रहा होता है, चाहे वो धर्म की बातें कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, या प्रवचन कर रहा होता है, जब एक वक्ता प्रवचन कर रहा होता है तो इसी प्रकार से करता है कि उसकी बातें सही लगे, और वो जो पढ़ा रहा है वही शुद्ध धर्म पढ़ा रहा है, या वही शुद्ध स्वरूप में बातें पढ़ा रहा है, ऐसी लगता है, और बाकी सभी को गलत ठहराते हुए वो करता है। और आप भी फिर उसी मेंटालिटी में बैठ जाते हैं, क्योंकि आपकी मेंटालिटी बहुत भिन्न भिन्न तरह की होती है। और जब आप उस मेंटालिटी में बैठ जाते हैं कि अरे ये तो सही पढ़ा रहा है, हमने इसी का सुनना चाहिए और बाकी सबका छोड़ देना चाहिए, यहां से आपका जो प्रज्ञा विकसित होना है वो बंद हो जाता है, सबसे पहली बात। क्योंकि प्रज्ञा विकसित होती है बहुश्रुत से, बहुश्रुत होने से ही प्रज्ञा क्या होती है, विकसित होती है, प्रश्न पूछने से प्रज्ञा विकसित होती है, और कोई दूसरे रास्ते नहीं है प्रज्ञा विकसित होने के। अगर आपने 32 लक्षण पढ़े होंगे, या मैंने जो 32 लक्षण प्रवचन दिया उसमें बताया है कि प्रज्ञा कैसे विकसित होती है, जो प्रश्न पूछता है, जो बहुश्रुत होता है, जो बहुत भिन्न भिन्न तरीके से सुना हुआ होता है, वही होता है। और आप जब किसी एक को पकड़ लेते, और आजकल यूट्यूब पे तो बहुत नए नए लोग आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, और आते हैं फिर नए नए लोगों, नए नए ग्रुप में जुड़ रहे हैं आजकल लोग, मुझे भी आते हैं, मुझे भी पूछते भंते जी आप इस ग्रुप में भी हो, भंते जी आप अरे मैं कई सारे ग्रुप में हूँ। अगर मैं किसी ग्रुप में हूँ तो आप ये मत समझिए ग्रुप काफी अच्छा होगा, मैं भी एक बहुश्रुत हूँ, मैं भी जाता हूँ, हाँ क्या सुना रहे हैं बाबा, और मुझे भी कई सारे लोग मुझे कई सारे ग्रुप में ऐड कर देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में वगैरह वगैरह, मुझे खुद को नहीं पता, टेलीग्राम देता रहा मैं, मुझे पता नहीं मैं कितने ग्रुपों में हूँ, कौन से ग्रुपों में हूँ, कैसे कैसे ग्रुपों में हूँ, चाहे व्हाट्सएप हो टेलीग्राम हो, क्योंकि मैं देखता भी नहीं, क्योंकि वो टेंशन ही नहीं चाहिए। हाँ मुझे कोई पता चला कि कोई नया प्रवचन करता है, कोई नया धर्म बताने वाला आया है, तो मैं जाके देखता हूँ, मुझे कभी किसी ने बताया है कि भंते जी ये काफी अच्छा प्रवचन करते हैं, भंते जी वो काफी अच्छा, अब बोल देता हूँ मैं, मुझे बड़ी रुचि होती है कि सद्धर्म है, तो एक एक जानने की रुचि से जाता हूँ, एक आध बार सुन लेता हूँ, दो बार सुन लेता हूँ, और फिर ऐसा नहीं कि, क्योंकि मुझे पता है कि जहाँ पे वो जहाँ भिक्खु संघ का प्रवाह जहाँ से आ रहा है वहीं से मेरा मुक्ति होने वाली है, तो कितना भी अच्छा प्रवचन क्यों ना करे, अगर मैं भिक्खु संघ के संपर्क में नहीं रहूंगा, अगर मैं भिक्खु संघ की सेवा नहीं करूंगा, अगर मैं भिक्खु संघ को दान नहीं करूंगा, तो मेरी मुक्ति असंभव है। मुझे ये इतना विश्वास है इस बातों पे कि मैं सब काम छोड़ सकता हूँ, पर ये काम मैं कभी नहीं छोड़ सकता जीवन में। कोई कितना भी अच्छा देशक क्यों ना आ जाए, कितना अच्छा बताने वाला क्यों ना आ जाए, कितना भी अच्छा उपासकों में भी शीलवान क्यों ना आ जाए, भिक्षु में भी कोई एक भिक्षु भी कोई कितना भी शीलवान क्यों ना हो जाए, मैं भिक्षु संघ को नहीं छोड़ सकता। फिर से बात देखिए आप, मैं भिक्षु संघ को छोड़ ही नहीं सकता। कोई एक एक अकेला भिक्षु भी होगा शीलवान बहुत होगा, तो मैं उनको जाके वंदन करूंगा, उन जाके दान करूंगा, उन जाके सेवा करूंगा, पर मैं उन तक कभी सीमित नहीं, ऐसा नहीं कि उन्हीं एक भिक्षु पढ़ के बैठ जाऊंगा और उपासक, फिर वो भिक्षु रिद्धिबल वाले भी क्यों ना होंगे, मिले भी है मुझे, ऐसा नहीं कि नहीं मिले। ऐसे सौभाग्य है कि ऐसे भिक्षु के संपर्क में भी हम आए, पर जब भी चयन करने का समय आएगा, फिर वो भिक्षु को रिद्धि बल भी क्यों ना प्राप्त हुआ हो, कितने भी जन्म क्यों ना देख सकते हैं, आसमान भी क्यों ना उड़ सकते हैं, मेरे रोग भी क्यों ना ठीक कर सकते हो, पर मैं चयन करूंगा भिक्खु संघ को, क्योंकि मेरी मुक्ति उन भिक्खु से नहीं, इस एक भिक्खु से नहीं हो पाए जिसको रिद्धि बल प्राप्त है, जो वो शीलवान है, जो वो शुद्ध धर्म बताता हूँ, उससे मेरी मुक्ति, मैं सिर्फ उसे सुनूंगा, धर्म में रुचि आएंगी, धर्म प्रसन्न होऊंगा, पर सही मायने में पुण्य भिक्खु संघ के बीच में ही होगा। भिक्खु संघ से दूर रह के पुण्य नहीं हो सकता, भिक्खु संघ से दूर रह के मैं इस शासन में पनप ही नहीं सकता, बढ़ ही नहीं सकता। इस प्रकार नवजात शिशु बच्चे के नवजात बच्चा माँ के पास रह के बड़ा हो सकता है, पनप सकता है,
छोटे से पौधे को ठीक प्रकार की छाया, ठीक प्रकार की केयर मिलने पर ही वो पनप सकता है। उसी प्रकार कोई भी भिक्खु संघ, फिर भिक्खु संघ में कई तरह के हैं ना, बताने वाले, पढ़ाने वाले, समझाने वाले। वो क्या समझाते वो नहीं, मुझे भिक्खु संघ में जब तक रुचि है तब तक मेरा पथ कोई हटा नहीं सकता, तब तक मुझे कोई बिगाड़ नहीं सकता, तब तक मेरा कोई रास्ता रोक नहीं सकता। पर जब मेरी किसी अकेले भिक्षु में रुचि है, किसी अकेले उपासक में रुचि है, या किसी अच्छे धर्म बताने वाले में रुचि है, तब संभावना है कि मेरी श्रद्धा कभी ना कभी अटकेंगी, मैं कभी ना कभी झुकूंगा, मैं कभी ना कभी भटकूंगा। क्योंकि जीवन भर कोई एक कल्याण मित्र स्टेबल नहीं होता है, आप याद रखिए। जहाँ पे हम परिवर्तन ये पढ़ रहे हैं कि हर चीज बदलते जा रही है, आप किसी एक ही कल्याण मित्र को लेके चल रहे हैं कि अरे यही मेरा कल्याण मित्र है, मुझे मेरा कल्याण मित्र मिल गया और जीवन भर आपके साथ रहेगा, नहीं। ऐसा नहीं है। कल्याण मित्र मुख्य तो एकदम शुद्ध भाषा में कहूँ तो एक वो होता है जो आपको कसिन दे दे। एक बार का आपका कसिन मिल गया, फिर आपको जीवन भर कल्याण मित्र का कुत्ता कुछ हेल्प नहीं। समाधि के क्षेत्र में एक बार आपको कसिन मिल गया, आपको प्रॉपरली आपका कल्याण मित्र दे दिया, हो गया काम। नहीं तो दूसरी बात, ऐसा कोई उपदेश सुन लिया कि स्वतःपत्ति हो गया, सुरतागामी हो गया, अनागामी हो गया कल्याण मित्र का काम, बस इतना ही रहता है कल्याण मित्र का काम। जीवन भर आप उसे एकदम चिपक के पकड़ के नहीं बैठ सकते हैं कि अरे मुझे कल्याण मित्र मिल गया जीवन में, तो मैं जीवन भर मेरे पास रहेगा वो कल्याण मित्र, और जब भी प्रॉब्लम रहेंगी मैं उसके पास जाऊंगा, ऐसा नहीं रहता भैया। हकीकत यह है कि आपके जीवन में कभी कभार आपके जीवन में कल्याण मित्र आता है, कुछ बताता है और हो जाता है। ऐसा नहीं कि हर बार आपकी मुसीबत में, हर बार आपके कोई संकट में, या हर बार आपको तकलीफ रहेंगे तो आपका कल्याण मित्र आएंगे और आपको निकालेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और एक ही कल्याण मित्र नहीं रहता जीवन में। इसलिए आप जो बोलते हैं ना कि ये अच्छा है, वो ऐसा नहीं रहता है। कल्याण मित्र आपको संघ को बनाना है, संघ आपका कल्याण मित्र है। वैसे संघ से कभी कभार कोई एक भिक्षु आएंगे, दूसरा भिक्षु आएंगे, तीसरा भिक्षु आएगा, या कोई एक अच्छा उपासक आएगा, दूसरा उपासक आएगा, पर उसी को पढ़ के नहीं बैठना है। उपासक की जो मेंटेलिटी होती है, क्योंकि आप संसारिक है, आपकी मेंटेलिटी है पढ़ के रखने की, तो आप किसी एक को पकड़ लेते हैं और बड़ी हानिकारक हो जाती है। तो आप कभी इधर सुनते, कभी उधर सुनते, और मैंने अक्सर कहा है, जैसा सुनोगे वैसा बोलने की आपकी आदत बनेगी, वैसा देखने की आपकी क्या बनेगी, आदत बनेगी। अब वो जो उपासक है जिन्होंने विपश्यना की पे मेरे पे कमेंट है, उसके पहले भी एक दो बार ऐसा ही बोले कि आप ये क्या पढ़ा रहे हैं, अमार्ग पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, और मुझे पता है ये शब्द किसके है, बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि मैं भी उनके पास सीख के, और आज भी उनके प्रति मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। पर आप लोग जो उपासक मेंटेलिटी वाले होते हैं, या उपासक जो आपकी मेंटेलिटी होती है, वो क्या चाहता है, आपको लग गया अरे यही ठीक है, बाकी सब तो गलत पढ़ा रहे हैं। फिर वो कुछ गोयनका जी वाले होते हैं, फिर कुछ दूसरे भिक्षु वाले होते हैं, फिर कुछ दूसरे उपासक वाले होते हैं। आपको ये चक्रों में नहीं गिरना है। इन चक्रों में गिर के अपना नुकसान बिल्कुल भी मत करो। अरे बड़ी बड़ी दुर्गति होंगी, क्योंकि ये भी आपका उपादान बन जाता है फिर आगे जाके। मार्ग अमार्ग, ये सही विपश्यना, वो गलत विपश्यना, ऐसा नहीं। हम अलग अलग भिक्षु परिधमा पे प्रवचन दे रहे, कभी लगा आपको कि हम एक दूसरे को काट रहे हैं? कभी नहीं लगाऊंगा आपको, क्योंकि हम सद्धर्म में, हम इस प्रकार सद्धर्म बता ही नहीं रहे जिससे कि आपको कंफ्यूजन हो, और होता ही नहीं। सद्धर्म सुना है तो कभी लगता ही नहीं कि कंफ्यूजन हो रहा है। ये प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जब लोग आ जाते हैं और अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं, दूसरों को गलत साबित करना चाहते हैं, और ऐसा जहां पे लग जाता है ना, वहां पे सद्धर्म नहीं रहता, वहां पे सद्धर्म बताया भी नहीं जा सकता कि हम सही पढ़ाते हैं, दूसरे गलत पढ़ाते हैं, ये सही मार्ग है, ये सही विपश्यना है, ये सही सद्धर्म है, ऐसा नहीं होता। ऐसा हो भी नहीं सकता। ये सुंदरता इतनी प्यारी है कि हम सब, ये बहुत बड़ी बात है कि चार अलग अलग, तीन अलग अलग परंपराओं से, अलग अलग देशों से आपको सद्धर्म पढ़ा रहे हैं, और इतने अच्छे तरीके से पढ़ रहा है कि लगता ही नहीं कि ये गलत पढ़ा रहा है, इसे पढ़ा रहा है। ये परिधमा की सब सुंदरता है, सबसे बड़ी सुंदरता, और यही बताता है कि आप बहुत सही जगह पे आए हैं। वह धम्मसेन, भंते धम्मसेन बताते, भंते गुणानंद जी बताते, भंते यश जी बताते, भंते परमानंद जी बताते, और मैं बताता हूँ, और यही सुंदरता है धर्म की। पर जहां पे सिर्फ एक अकेली दुकान चलिए, जिस ग्रुप में, मैं भी सावधान कर रहा हूँ, जिस ग्रुप में कोई एक ही इंसान प्रवचन दे रहा होगा, उन ग्रुप्स में सावधान रहिए आप। क्योंकि ये आपको आज नहीं तो कल बाधा देंगे ही देंगे। क्योंकि जहाँ पे एक का ही प्रवचन चल रहा है ना, आप उनके रंग में ऐसा रंग जाएंगे, फिर बाद में आपको सब गलत लगेंगे। चाहे वो इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना बता रहा हो, चाहे वो भंते कितना भी अच्छा क्यों ना बता रहे हो, चाहे वो उपासक कितना भी अच्छे क्यों ना बता रहा हो, आज नहीं तो कल आपकी मेंटेलिटी के लिए इतना बाधा बनेगा कि, क्योंकि मैं वर्क कर चुका हूँ वैसे लोगों के साथ, और उनकी जो भाषा, जो शैली, जो मैं चेंज होते हुए देखा हूँ,
उनको वहां से निकलना बहुत डिफिकल्ट रहता है, बहुत कठिन रहता है, आसान नहीं रहता। क्योंकि मैंने देखा है, जैसे जैसे इंसान की संगति बदलती है, वैसे वैसे उनके शब्द भी, जैसी संगति रही वैसे वैसे उनके शब्द जाते हैं। फिर ऐसे लोगों को समझाना बहुत ज्यादा कठिन होता है। आप मेरे उपासक देखिए या मुझसे जो पढ़े वो देखिए, उनकी शैली कैसी रहेंगी, उनको हमने कैसा ट्रेन किया है। जो राहुल बुद्ध विहार में हमारे विहार में आए, उन्होंने देखा होगा उन उपासकों को कैसा होता है। हम कभी ऐसा नहीं पढ़ाते, हम उनको सिर्फ सद्धर्म बताते हैं कि आपको ये करना है, आपको इस रास्ते से चलना है। वरना टिका करने के लिए तो बहुत कुछ रखा है। हर चीज पे टिका की जा सकती है, हर चीज पे, ऐसी कोई चीज नहीं इस पे टिका नहीं जा सकती है। और कहीं ना कहीं गलतियां निकल जो बुद्ध पे टिका हुई है। तो हम क्या, हम कौन है जो शील से परिपूर्ण है, जिनके शीलों के बारे में बता बोला नहीं जा सकता। कल पक्कम गिर जाएगा जिनके शीलों के बारे में बोलने जाएंगे, और जिनके शील इतने परिपक्व हैं, उनमें क्या गलती निकालोगे आप, फिर भी लोग निकाल रहे। तो फिर ये जो आप में जो बातें आ जाती है, ऐसे जगहों पे रह के, या ऐसे ग्रुप्स में रह के, या ऐसे अपने आप को हैबिट लगा के, ऐसे अपने आप को आदत गिरा के, ये आपके लिए बड़ी हानिकारक होती है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी भी धर्म को धर्म के रूप में नहीं देख पाएगा। अधर्म को ही धर्म के रूप में देखना उसका क्या हो जाएगा, शुरू हो जाए। इसलिए भगवान भी हमेशा किसी एक ही भिक्षु से प्रवचन नहीं दिलाते थे। भिक्षुनियों को भी ऐसा था ना कि हमेशा भिक्षुनियों को भी क्या होता था, क्योंकि नियम था कि हर उपोषण अमावस्या में कोई एक भिक्षु जाएगा उन्हें प्रवचन देने के लिए। तो कंटिन्यूअसली कभी भी एक भिक्षु को लगातार भेजा नहीं जाता था। आज ये भिक्षु गया ना, तो नेक्स्ट टाइम कोई और भिक्षु जाएगा। क्यों? क्योंकि हैबिट ना गिर जाए ऐसे तरीके के प्रवचन सुनने की, या वैसी मेंटालिटी बनने की। आपकी मेंटेलिटी अपने आप शेप होती है, कॉन्शियसली शेप नहीं कर पाते आप लोग। इतने हाई इंटेलेक्चुअलिस्ट नहीं है आप लोग। इवन हम जैसे, जो इतना पढ़ने हो, इतना इतना साइकोलॉजिकल नॉलेज रखने पर भी हमको भी सालों सालों पता लगता है कि हमें इतने सारे खामियां हैं। अभी भी इन बातों में एक प्रोफेसर है, आज भी मैं बता रहा हूँ, आज भी मुझे जब भी कोई नई किताब, जैसे अभी एक किताब पढ़ा था द होल ब्रेन चाइल्ड, तो अभी कुछ नई बातें पता लगी मुझे मेरे बारे में खुद ही मुझको जानने के लिए इतना समय लग रहा है। फिर उसको रीशेप करने के लिए फिर अभी उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिस प्रकार से मुझे खुद को शेप करना पड़ेगा, तो और लंबा समय लगेगा, क्योंकि पहचान तो लिया, पर वैसे हैबिट्स को चेंज करने के लिए और समय लगेगा। तो जो शेप होता है, जो शेप मिल रहा है आपके थॉट्स को, आपके मेंटालिटी को, आपके विचारों को, आपके मन, आपके मस्तिष्क को, ये हमें पता भी नहीं होता, और हमारा हम ये हो रहे होते हैं। तो इसलिए इतनी हायर मेंटालिटी तो हमारी है नहीं कि हम उस बात को समझ सके। तो फिर हमें कहाँ रहना है? हमें भगवान की तरीके को देखना है कि भगवान किस तरह बताते थे, किस तरह पढ़ाते थे, किस तरह समझाते थे। आपको भी यही बात ध्यान में रखनी है कि बाबा रे, ये जो भिक्खु संघ है, या जो भिक्खुनी संघ है, जहाँ पे हमें अलग अलग क्या हो रहा है कि भिक्षुओं द्वारा, भिक्खुनी द्वारा प्रवचन सुनने के लिए मिल रहा है, वहां हमें रहना है। क्योंकि जहाँ पे ऐसे ग्रुप्स है जहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति प्रवचन दे रहा है, या एक ही व्यक्ति आपको सिखा रहा है, ये आपकी समझ की शक्ति को भी सीमित करता है। बता रहा हूं आपको मैं, आपकी आपकी समझ की शक्ति को, आपकी समझ की शक्ति, फिर आप बोलेंगे नहीं, हमको तो वही सुनना पसंद है, वो अच्छा है, वो ठीक है, वो जल्दी समझ जाता, वो भंते जी शिवली भंते अच्छा बताते, जल्दी समझ जाता है, फिर वो भंते जी, ऐसा नहीं रहना। भले को भंते हार्ड बता रहा हूँ, पर सुनो ना, आपको आज तो कल आपकी वो कैपेसिटी बढ़ेंगी, कैपेसिटी और आपकी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, क्योंकि हम सभी की तरीके अलग अलग है। पर वो जहाँ पे आप सिर्फ एक ही तरीके के सुन रहे हैं, तो वहां पे कैसा है कि आप में विविधता नहीं आ पाएंगे, आप में परिवर्तन की जो कहते हैं, जो अनित्य भाव का जो भाव आना चाहिए ना, वो नहीं आ पाएगा। आप धर्म सुन सुनते भी आप में एक नित्य भाव आएगा, एक नित्यता का भाव आप में क्या हो जाएगा, जागरूक होते जाएगा। अनित्य आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बड़े बड़े पुण्य होंगे आप लोगों के, बड़े ही बहुत ज्यादा ही पुण्य होंगे कि आपको परिधमा ऐसा ग्रुप मिला, जहाँ पे आपको अलग अलग भिक्षु क्या कर रहे हैं, आपको प्रवचन दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, आपको लगता होगा, बहुत आपको लग रहे होंगे, पर मैं बताऊं साइकोलॉजिकली इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है, बहुत सबसे ज्यादा बड़ी बात है। इसका कोई तुलना नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है इस बात की, क्योंकि मोस्ट ऑफ ग्रुप में आप देखो,
क्या चल रहा है? एक ही देता है प्रवचन। मोस्ट ऑफ ग्रुप सिर्फ एक वन मैन शो पे चल रहे हैं, और ये एक लौता ग्रुप है जहाँ पे इतने सारे बंदे देते हैं। तो बताओ क्या हार्ड है? वन मैन शो चलाना आसान है, या ऐसा इतने सारे बंदे एक जगह पे आके अलग अलग प्रवचन दे रहे वो आसान है? आसान वो है वन मैन शो, कहीं भी बन जाएगा वन मैन शो का, वन मैन में का ग्रुप, हाँ भैया। वो करना सबसे आसान है, और वो मिलना भी आसान है। ऐसा कैसा ग्रुप है? हो जाओ किसी ग्रुप में ऐड, मिल जाएगा आपको वन मैन शो वाला, कि हाँ इस बंदे के प्रवचन आते हैं, इस उपासक के प्रवचन आते हैं, सुन लो। वो सबसे आसान है, क्योंकि और आए दिन नए नए आ ही रहे। यूट्यूब पे रोज नए नए लोग देखने के लिए मिलते हैं, अरे ये भी, अरे वो भी, अरे ऐसा भी। पर कठिन क्या है? ये कि एक साथ, अरे एक भिक्षु कहीं मिल सकता है, पर भिक्षु संग में कठिन है ना? संदेश को पता है बेचारे को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, आपको पता नहीं, बेचारा जॉब पे रहता है, खाना नहीं खाता, कभी ये नहीं खाता, वो बेचारा कॉल लगाना पड़ता है, सुबह सुबह उसे मैसेज डालना पड़ता है, पता है आप लोगों को? सुबह सुबह उसे मैसेज डालना पड़ता है, भंती चाचा का प्रवचन है। और सिर्फ डालना नहीं पड़ता कि भंती चाचा का प्रवचन है, हमसे कंफर्मेशन लेना पड़ता है कि भंती चाचा का प्रवचन है, खाली है क्या? फिर जब तक हम उसे ओके नहीं बोलेंगे तब तक वो बेचारा लिंक नहीं जनरेट कर सकता। फिर हम उसे ओके बोलते, फिर वो ब्राउचर बनाता है, फिर आप ग्रुप पर डालता है। फिर जब प्रवचन का समय आता है, फिर प्रवचन के समय में भी वो इंसान हमें कॉल करता है, मैसेज डालता है कि भंती जी ज्वाइन हो जाइए। आप कर सकते हैं? 10 दिन में आप क्या हो जाएंगे? ढीले हो जाएंगे। करना कठिन है। रोज लिंक जनरेट करो, और मैं बता रहा हूँ बंदे लोग को मैनेज करना कोई डिफिकल्ट नहीं। आपको लगता होगा बंदे आर सो इजी टू मैनेज, नहीं। सबसे डिफिकल्ट है बंदे लोगों को मैनेज करना। सबसे डिफिकल्ट है बंदे लोगों को मैनेज करना, कोई छोटी बात नहीं है। तो ये जो ग्रुप चल रहे हैं, बड़े संघर्ष, संदेश के बड़े संघर्ष से चल रहा है, बड़े परिश्रमों से चल रहा है। और ये आपको मिल रहा है, उसका ही बहुत पुण्य हो रहा है, वो बात है अलग है, उसका ही बहुत पुण्य हो रहा है। पर वो संघर्ष कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, और आपका भी पुण्य है कि आपको सुनने के लिए मिल रहा है। फिर आप इन सब बातों से, इसलिए आपको ये नए वाले जो नए साल में इन बातों से सावधान रहिए आप। कई सारे नए नए ग्रुप्स बने, और रोज नए नए ग्रुप्स बन रहे हैं, आए दिन नए नए ग्रुप्स बन रहे हैं। अपने अपने लोग लिंक्स बना रहे हैं, अपने लोग चैनल्स खोल रहे हैं, ये सब कर रोज नए बन। आपको ये सावधान रहना, आपको इन लोगों से आसक्त नहीं होना है, आपको इनके चक्करों में नहीं फंसना है। क्योंकि ये जो अपना चैनल बना रहे, अपना ग्रुप बना रहे, बना के कर दे रहे, नहीं, ये आपके लिए कैसा हो जाएगा, बहुत घातक साबित होगा आगे जाके। आपको ऐसे जगह पे रहना है जहाँ पे भिक्षु संग मिले आपको। आपको ऐसी जगह पे रहना है जहाँ पे आपको अलग अलग भिक्षुओं के प्रवचन सुनने के लिए मिले। क्योंकि कोई कितने भी अच्छा प्रवचन क्यों ना दे रहा होगा, कोई कितना भी अच्छा समाधि के लिए क्यों ना बता रहा होगा, आप भले 8 समाधियां प्राप्त कर ले, पर आप सोतापति की धूल को भी स्पर्श नहीं कर पाएंगे, अगर आप संघ में नहीं है तो। आप संघ की सेवा नहीं करते तो, संघ को दान नहीं करते तो, संघ के दर्शन नहीं करते तो। क्योंकि सोतापति होने के लिए 8 समाधि नहीं चाहिए, याद रखिएगा। सोतापति होने के लिए श्रद्धा चाहिए होती है, किस पे? बुद्ध, धम्म और संघ। किसी और के पास जाके सुनोगे बुद्ध धम्म मिल जाएंगे, कितना भी अच्छा प्रवचन करना, बता रहा हूँ, बुद्ध और धम्म ही मिलेगा वहां पे, आपको संघ नहीं मिलेगा। संघ शरणम होगा ही नहीं होगा, ये सिर्फ परत धम्मा पे हो सकता है फिलहाल, अभी के सदी में, इस सेंचुरी में। अतिशोक्ति नहीं है, लिटरली अतिशोक्ति नहीं है। फिलहाल ऐसे ग्रुप्स अवेलेबल ही नहीं है कि जहां पे आपको संघ मिले। तो बुद्ध शरणं गच्छामि हो जाएगा, धम्मं शरणं गच्छामि होगा, संघ शरण नहीं हो पाएगा। फिर आप भले ही किसी और ग्रुप पे जाके आपको 8 समाधियां प्राप्त हो जाए, रिद्धि बल भी प्राप्त हो जाए आपको, पर क्या करोगे उस रिद्धि बल के? बताओ तुम, कुछ तुम्हारा दुख, रिद्धि बल तुम्हारा दुख दूर नहीं होने वाला है। तुम अपने हजारों जन्म देख लो, फिर भी तुम्हारा दुख दूर नहीं होने वाला है। तुम दीवारों के आर पार जाओ, फिर भी तुम्हारा दुख दूर नहीं होने वाला है। कुछ नहीं हो सकता, अगर तुम्हारे पुण्य कर्म ही नहीं है तो मेरे पास रिद्धि बल क्यों ना हो कितनी, तो तुम्हारा दुख दूर नहीं कर सकता। अरे बुद्ध भी किसी के दुख नहीं दूर कर पाए ना। तुम्हारे जब पुण्य होते तब जाके मैं अपना इस्तेमाल करके तुम्हारा दुख दूर कर सकता हूँ, पर तुम्हारे पुण्य ही नहीं होंगे तो मैं तुम्हारा कैसे दूर करूँ? तो ये मत समझो किसके पास सिद्धि बल होगा, कोई बाबा टाबा होगा, चमत्कार होगा, तो नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी कुछ आपसे कुछ करा के लेता है, तब जाके वो होता है, वरना ऐसे नहीं होता है। तो इधर उधर जाओगे तो बुद्ध हो जाएगा, धम्म हो जाएगा, पर संग नहीं होगा। और यहीं पे संग होगा, और कहीं पे संग नहीं होगा। कितना भी अच्छा विपश्यना का ज्ञान क्यों ना बता रहा हो, कितना भी अच्छा ज्ञान क्यों ना बता रहा हो, अरे तुम अच्छी विपश्यना भी कर लोगे, तो भी तुम सोतापति भी नहीं बन पाओगे। क्योंकि सोतापति होता है श्रद्धा से। और मैंने बताया कौन सी 8 तरह की जब श्रद्धा उसकी बलवान हो जाती है, तब जाके सोतापति होता है। और वो 8 तरह की श्रद्धा बलवान कहाँ पे होंगी?
यह पर्यति धम्मा में। इसलिए भटको मत। भटकना अभी और ज्यादा आसान है इस सोशल मीडिया के चक्कर में। बहुत आसान है। इस सोशल मीडिया के चलते आप बहुत आसानी से भटका हो जाओगे। कई कई और नए नए पेतरे दिखा रहे लोग। नए नए पेतरे दिखा दिखा के लोगों को भटका रहे हैं। पर क्या करोगे पैतरे देख के, अगर संग ही नहीं है तो। भगवान ने भी तो संग को अपने से श्रेष्ठ माना है ना। और कुछ नहीं भी सीख पा रहे, बस संग से धर्म सुन पा रहे, इतना भी कर पा रहे, नहीं लग रही आपकी साधना, नहीं हो रहा आपका चित्त एकाग्र, नहीं हो रही आपको विपश्यना, नहीं देखी जा रही वेदना, नहीं देखा जा रहा स्पर्श, नहीं समझ आया पढ़ने समुद्र, प्रसंग है ना। अरे ये इस काशा वस्त्रों को अनंत ध्वज कहा जाता है। इससे भी कितना कल्याण होता है। इससे भी व्यक्ति कितना सुगति को प्राप्त होता है। कम से कम सुगति तो जाओगे, ज्यादा कुछ नहीं तो। सुगति जगह तो कल्याण हो जाएगा। पर वो जहाँ पे सिर्फ एक ही चेहरा देख के सुन रहे हो, गारंटी नहीं वहां सुगति मिले। वो क्योंकि आसक्ति बनती है। जहाँ एक कितना वो एक ही इंसान पहुंच दे रहा है ना आपको रोज, कितना भी अच्छा क्यों ना दे रहा हो, तो उस पर आपकी आसक्ति बनती है। और फिर वो धर्म तो भले अच्छा बता रहा है, पर क्योंकि आपकी आसक्ति उस इंसान से होती है, इसलिए फिर आपकी दुर्गति हो जाती है। क्योंकि नरक दुर्गति में व्यक्ति को आसक्ति लेके जाती है। भिक्खु भूल गए वो भिक्खु का आसक्ति चिवर से, तो चिवर की आसक्ति उसे कहाँ पे ले गई, खटमल के योनि में। फिर जब खुद रोज धर्म सुनता होगा ना, सब कुछ करता है ना, फिर भी वो कहाँ पे गया, खटमल में गया। तो धर्म कोई कितना भी अच्छा बताने वाला क्यों ना हो, जब तक वो संग भी श्रद्धा ना उत्पन्न करे आपकी, तब तक वो आपका कल्याण नहीं कर सकता है। जब तक आपको संगत देखने के लिए ना मिले, तब तक कल्याण। आज मुझे देख लोगे, मेरे पे प्रेम जागेगा आपका, मेरे पे श्रद्धा जागेंगी, कल फिर दूसरे बनते, फिर उन पे श्रद्धा जागेंगी, फिर तीसरे दिन को तीसरे बनते हैं। क्या है, श्रद्धा को फ्लो मिल रहा है, आपकी श्रद्धा को प्रवाह मिल रहा है, और ये प्रवाह सुतापति फल में लेके जाएगा। ये प्रभाव व्यक्तिगत नहीं रहेगा, आप प्रवाह में रहेंगे। इसलिए ये जो चल रहे हैं यूट्यूब पे वगैरह, ये अमार्ग है, वो सही मार्ग है, ये सही विपश्यना है, वो सही विपश्यना है, आप बस संग में रहो, तो आपका अवश्य क्या होगा, कल्याण होंगे। और अगर संग में नहीं रह पाए, तो, तो फिर तो है ही टमल की यूनी। जिनका सुन रहे उन्हीं करोड़ों में खटमल बन के हो जाएंगे आप। तो इतनी बड़ी बात है, फिर सुनते रहना जीवन भर आगे खटमल की यूनी में। अगर समझ में आए धर्म तो, कि धर्म संन्यास तो होती नहीं खटमल को। समझे आप। मैं बता रहा हूँ आपको, आसक्त होना सबसे आसान है। सबसे आसान क्या, अटैच होना। प्रेम से भी ज्यादा आसान है अटैच होना। आप लगातार देखो बरा, अरे कोई अनजान व्यक्ति अगर एक हफ्ता आपके घर में रहे ना, तो उसके जाने बाद लगता है, अरे घर कितना खाली खाली लग रहा है। फिर अटैच होना आसान है। तो जिसको आप एक ही को सुन रहे, एक ही के रंग में रंग रहे, वो क्या दुर्गति के, कितने दुर्गति के लिए होंगे आपके। एक हफ्ता ही कोई अनजान व्यक्ति अगर आपके घर में रहता है, तो आप सोचिए ना, आप खाली खाली लगता है घर, घर में मन नहीं रमता। तो फिर वो सोचिए कितना साइकोलॉजिकल, कितना संस्कार, कितना कलेश, कितना अनुशय, कितने आश्रम, कितना कुछ हो जाता है। इसलिए बहुत कठिन है डगर पन्नगट की। सुना होगा ना आपने। जब पन्नगट की डगर होती है ना, बहुत कठिन होती है सही में। क्योंकि पानी घिरने का जो घाट होता है, वहां पे काई लगी होती है हरी हरी, पैर बहुत आसानी से आसानी से फिसल जाता है। और मटका लेके चलना तो और भी कठिन होता है। तो संसार का भार कम नहीं है, उसमें आसक्ति का भार और जोड़ो मत, धर्म के नाम पे। और कई सारे लोग, मैं कह रहा हूं ना, धर्म के नाम पे तो बस आसक्ति और जोड़ते जा रहे हैं। धर्म के नाम पे अपने आप को इतना अंधा बना रहे, इतना अंधा बना रहे कि मैं क्या बताऊं। मैं बताऊं, ज्यादातर मैं जिन उपासकों से मिला हुआ, जिन भी, ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए, पर ज्यादातर मैं उपासकों से मिलता हूँ, कल्याण मित्र के नाम पे बस अपनी आसक्ति बना रहे हैं लोग, हर ज्यादातर लोग प्रेम कर रहे हैं, आसक्तियां बढ़ा रहे हैं, कलेश बढ़ा रहे हैं कल्याण मित्र के नाम पे। ऐसा होता है क्या कल्याण मित्र? क्या आप घर के सारी बातें बताए, कि जो भी कुछ नहीं हुआ, उठा फोन लगाओ, क्या बात रहा फिर। जैसे अपनी बहनों को फोन लगा रहे हो, या अपने भाइयों को फोन लगा रहे हो तुम लोग। अरे भाई कल्याण मित्र तुम्हारा वो घर के फोन सुधारने के लिए नहीं है।
या अल्लाह की, मैंने ट्रेंड देखा है आजकल धर्म के धार्मिक लोगों में। कितने वीक होंगे तुम लोग समय के हिसाब से, इसका मतलब। हम्म? कल्याण तो तुम्हारी माँ नहीं है कि रोना है, चले जाए कल्याण मित्र के पास पल्लू लेके बैठ गए उनका। या तुम्हारा दोस्त नहीं कि चले गए ट्रिप पे, चल भैया मन हल्का करके आते हैं, ऐसा नहीं है। धर्म की कठिनता, जटिलता, गंभीरता को प्रवेश कराने के लिए कल्याण मित्र होता है। और कल्याण मित्र आपके साथ 24 घंटे नहीं रहता है, या रोज रोज आपको गाइड नहीं करता है कल्याण मित्र। कल्याण मित्र एक बार आता है और डोज देता है, फिर वो डोज खुद संभाल रखना पड़ता है अपने आप को। आप बोल दो जब भी मुझे बताएंगे कल्याण मित्र है ना, और ये क्या भैया रिजर्व बैंक है तुम्हारा वो, जब चाहे अमाउंट निकालोगे वहां से। मतलब तुम तो ट्रेन नहीं हो रहे खुद खुद के बलबूते पे। क्या सोना गिर रखा है तुमने उनके पास, या पैसा रखा है वहां पे कि भैया जब लगा निकाल लो वहां से पैसा? ऐसा नहीं होता है एक कल्याण मित्र की उठला सुटला गेला असा नाही बड़ा। कल्याण मित्र को तरफ अपनी एक इमेज भी मेंटेन रखनी पड़ती है आपको। यू कांट बी वल्नरेबल इन फ्रंट ऑफ ए कल्याण मित्र। आप एकदम खुल गए, ऐसा नहीं रहता है। एक स्पेस बना के रखनी पड़ती है, एक गरिमा बना के रखनी पड़ती है, एक सीमा बना के रखनी पड़ती है। अगर आप उनके साथ सीमा बना के रख रहे तो फिर वो सारे रिश्ते तो फिर घर में ही मिल जाएंगे आपको, माँ भी मिल जाएंगी, पति मिल जाएंगा, बहनें मिल जाएंगी, भाई भी। अगर वही सही क्लोजनेस रखनी तो कल्याण मित्रों के साथ क्लोजनेस नहीं रखनी पड़ती है। याद रखिए, क्योंकि वो सारी क्लोजनेस आपके पति के साथ है, आपके बहन के साथ है, आपके हर एक के साथ है। और इसलिए फिर सर बाबाओं के कांड होते हैं। ये जो बाबाओं के जो कांड हो रहे हैं ना, इसलिए हो जाते हैं, ठीक है, एकदम क्लोज। फिर भुगतो, एक धीमा, एक एक दूरी, एक सीमा बनाए रखनी पड़ती है। और इसलिए भिक्षु संघ में रोज एक ही व्यक्ति देने देने देता प्रवचन। इसलिए यहाँ पे परिदम्मा में रोज क्या होते हैं, नए नए भिक्षुओं के, मतलब हमारे जो टीम है वो पूरी रोज नए नए, तो कोई एक नहीं, एक दूसरे बंद तीसरे बंद चौथे बंद भिक्खु निवेद है अपने पास। तो ये आपके मन को हम बना रहे हैं, आपके अवचेतन मन को हम अच्छी प्रकार से क्या दे रहे हैं, आकार दे रहे हैं। और इतना दुर्लभ है ये काम, इतना दुर्लभ है ये काम कि नहीं बताया जा सकता। अब तक हम लोग कल्याण मित्र को सही मायने में देखा जाए तो कल्याण मित्र हम समझे ही नहीं क्या होता है। धर्म का ये श्रवण करना पड़ता है, हम समझे ही नहीं, है ना। ये जब सब समझेंगे ना, और ये आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक आप भिक्षु संघ क्या होता है, और आप लोग क्या समझते हैं कि भिक्षु ने कैसा व्यवहार करना चाहिए, भिक्षु ने कैसा रहना चाहिए, आप ये समझते हैं। आप भिक्षु देखते हैं, आप भिक्षु संघ नहीं देखते कि भिक्षु संघ की सुंदरता क्या है, कि इस भिक्षु संघ में कितने तरह के भिक्षु होते हैं, कैसे कैसे भिक्षु होते हैं, कितने भिन्न भिन्न तरह के रंग बिरंगे होते हैं भैया भिक्षु भी। वो जो स्पर्श होता है ना, देखिए, तो बड़ा अलग आनंद होता है। कुछ चंचल भिक्षु होते हैं, कुछ धीरवान भिक्षु होते हैं, कुछ की वाणी बड़ी मधुर होती है, कुछ की वाणी बड़ी सख्त होती है। ऐसा नहीं बोल सकते आप कि हर एक ऐसा एक ही समान भिक्षु होना चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हर भिक्षु बनते शिवली समान होना चाहिए, हर भिक्षु बनते गुणानंद जी समान होना चाहिए, हर भिक्षु बनते यज्ञ समान होना चाहिए, हर भिक्षु बनते पामान्य समान होना चाहिए। हाँ, अरे हर भिक्षु का भला अलग ही होता है। जो मजा बनते परमानंद जी करने में आता है, वो बंदे शिवली के साथ नहीं आ सकता है। जो आनंद बनते यज्ञ के साथ रहने में आता है, वो बंदे शिवली के साथ नहीं आ सकता है। ये सुंदरता होती है, हर एक का अपना अलग अलग। आप ये नहीं बोलते अरे वो यश बंते जी मस्त है होता है, अरे वो बनते परमानंद जी मस्त होते हैं। यही तो सुंदरता है ना, कि अलग अलग रंगता है। ये इस भिक्षु संघ को बड़ा 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 सुंदर बना देती है, अद्भुत बना देती है। तो जो आपको रहना है, वो भिक्षु संघ में रहना है, भिक्षु संघ का आश्रय लेना है, क्योंकि आपके संघं शरणं गच्छामि है।
शिवली शरणं गच्छामि नहीं है आपकी, और सारे भिक्षु अलग अलग है। आप देखिए, भंते काश्यप जी, भंते आनंद जी, जितनी मधुर वाणी भंते आनंद जी की थी, एकदम मधुर, एकदम मिष्टी समान, भिक्खुनियों को बड़ा पसंद थे भंते आनंद जी। सही में, तो जितनी एकदम मधुर वाणी, प्यारी वाणी भंते आनंद की थी, उसके एकदम विपरीत भंते काश्यप जी की। मैं आज भी उनके बारे में जब पढ़ता हूँ ना, तो मैं तो बड़ा बहुत डर के बैठ जाता हूँ कि मेरे बाबा, मैं तो नहीं दूंगा भंते काश्यप जी। अगर मैं लिटरली अगर उस समय में होता, मुझे भंते काश्यप जी उधर से आते दिखता ना, मैं धुंध अपना सारा शब्द बदल देता। उधर से आ रहे, मैं धुंध राइट मार लेता बाबा। इतना में डर लगता भंते काश्यप जी से, अगर मैं होता तो ये होता है। पर फिर भी वो सुंदर एवं अद्भुत है उनमें। मतलब बुद्ध के कुछ लक्षण थे, 6-7 लक्षण थे उनमें, भंते काश्यप जी में। उनकी भी स्किन गोल्डन थी। जैसे भगवान जब आगे आगे चलते थे, और जब पीछे भंते महाकाश्यप, तो दूसरे देखने लगा था, एक बड़ी सोने की नाव के पीछे एक छोटी सोने की नाव जा रही है, इतना सिमिलर लगते थे। कई बार भंते महाकाश्यप को बुद्ध समझ के लोगों ने दान दिया है। तो ये भंते महाकाश्यप जी की वाणी कठोर है, तो क्या हम उनका तो रहेंगे नहीं क्या? उनको दान नहीं करेंगे क्या? उनको पुण्य नहीं करेंगे क्या? हम्म। बनते महाकाश्यप जी ने डांट दिया था आनंद बंती जी को। बहुत चुभ गई थी बनते आनंद जी को ये बात, बहुत हर्ट हो गया था उनको, बात हर्ट हुआ था। उन्होंने बोल के भी दिखाया था, बनते जी, मेरे सर के बाल पकड़े और आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं गुरु हस्तों का सत्यानाश करने वाला हूँ। ऐसा सोचिए, जो बनते आनंद जी कभी बोलते नहीं कुछ, उन्होंने बनते महाकाश्यप जी को ऐसा बोला, मधुर वाणी में बोला। तो सोचो कितना हर्ट हो गया होगा बनते काश्यप जी को, सॉरी बनते आनंद जी को। तो ऐसा नहीं होता है। तो यही संग सुंदरता होती है। कुछ भी हो, रहना तो है ही, कुछ भी हो, देखना तो है ही। ये संग है। ये संग में भिन्नता है, विभिन्नता है, और सुंदरता है। तो इसलिए आप ये जो अलग अलग जगह से सुन के आ जाते हैं, कहीं से क्या क्या सुन के आ जाते हैं, तो इस बात का सावधान रखो कि आखिर में जाओ गई भी, पर वापस यहीं पे आना है। कितना भी अच्छा क्यों न लगे, पर वापस यहीं पे आना है ना? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हुआ है तो हर लोग को इसका इस्तेमाल कर रहा है, पर आपको संघ में रहना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। मुझे संघ से दूर नहीं जाना, ये बात आपको पता होना चाहिए, है ना? क्योंकि व्यक्तिगत जब रूप से हम पढ़ाते हैं तो कई सारी बातें गलत भी हो सकती है, होती है गलत। मैं बताऊं ना, मेरी भी प्रवचन में कई बार कई सारी बातें गलत हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं है। उस दिन मैं कुछ दिन पहले बनते जी से बात करा था, तो मुझे बता रहे थे, शिवली मुझे आपकी एक बात अच्छी नहीं लगी, आपने पॉडकास्ट में ये बात बोली। मैंने कहा जी बंदे जी, अवश्य बताइए मुझे। तो ये होता है। कोई इंसान जब हम बोल रहे तो ठीक बोलते हो, ठीक जरूरी नहीं कि हम पूरा ही सच बोलिए, अच्छा बोलिए, सही बोले। बोलते हो बहुत कुछ कुछ तो बोलना पड़ता है। इसलिए इसलिए संघ में रहो, और ऐसे संघ में रहो जो कनेक्टेड हो। हम सभी कनेक्टेड है, इसलिए हम कभी गलत नहीं करेंगे, हम सभी लोग। चाहे इस ग्रुप में अगर आप बनते ज्ञान आशीष भी ले, बनते बुद्ध नाम है, ज्ञान आशीष बनते जी, और दूसरे बनते जी का नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ उनका नाम, और आनंद बनते जी है, या फिर हम जितने भी है, सब मिलते रहते हैं। और हमें भी फिर बताते रहते हैं, यार बाबू ये अच्छी बात बोली, वो अच्छी बात बोली, तो ये चलता रहता है। तो इसलिए ये संघ में रहो आप, तो आपका कल्याण होगा, वरना बड़ा बड़ा कल्याण होगा, बड़ा नुकसान होगा। ये क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ, जो अभी जो लहर चल रही है, बड़ी हानिकारक है ना? तो इसलिए इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।